14 उनकी सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं काम तो है, विकास है। नहीं इसमें ईवीएम घोटाला है भाई साहब। मैं आपको बता दें, ईवीएम हटा दे, अगर भाजपा की एक सीट निकल जाए तो जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। जो ग्रामीण नहीं 5 किलो राशन कोई जिंदा रह सकता है? हमको राशन नहीं चाहिए भैया, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी शिक्षा रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए। राशन से काम नहीं चलने वाला है भाई साहब। हमें कभी एक समय पानी पीने का अधिकार नहीं देती थी, हमारे महिलाओं को जो इंसान काटे काम करती थी। ये वही सरकार है जो हमारे बाबा साहब को संविधान जलाती है, वही सरकार है। इसीलिए मैं बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि अब ये 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके जितने गुंडे माफिया हैं सभी को जेल में डालने का काम करे। इसलिए मैं कहते हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तुम्हारा इस सीट पे कोई मतलब नहीं है। तुम ये देश छोड़ के जाओ, देशद्रोही तुम हो। इस गद्दी छोड़ के भागो तुम यहाँ से। हमारा यही कहना है उससे। किसको कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं, खुलेआम कहना चाहते हैं। भाजपा सरकार को, मोदी सरकार खुलेआम कहना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये बाबा साहब विरोधी सरकार है। वो चाहती है कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है। और मैं यही अपने समाज को घूमकर जगाने का प्रयास करता हूँ कि 5 किलो राशन में मत रहो, अपने अधिकार को जानो। अपने जो हमारा अधिकार है, जो हमारे महापुरुषों का धरोहर है, उसको बचाने के लिए। और अधिकार मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार तो छीने जाते हैं। अभी हम बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे नारा लगा रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो है नारा भी यहाँ पे लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली से आए हैं जी। अभी जो ये नारा रास्ते में लगाते हुए आ रहे हैं, वोट छोड़ मतलब वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें जो वोट हो रहा है, इसमें वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है हर जगह पे, और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि हर जगह से वोट कहीं ना कहीं घपला हो जा रहा है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तुम्हारा इस सीट पे कोई मतलब नहीं है। तुम ये देश छोड़ के जाओ, देशद्रोही तुम हो। इस गद्दी छोड़ के भागो तुम यहाँ से। हमारा यही कहना है उससे। किसको कहना चाहते हैं? भाजपा सरकार को कहना चाहते हैं, खुलेआम कहना चाहते हैं। भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को खुलेआम कहना चाहते हैं मैं। लेकिन वो तो काम तो कर रही है, सबका विकास का जो है नारा लगाती है भाजपा सरकार। काम कुछ नहीं किया। देखिए, रोड बनाया, पता चला कि 1 महीने में उठा गया रोड। कितने लोग मर गए उसमें? इसका जिम्मेदार कौन होता है? हम होते हैं या सरकार होगा? लेकिन लगातार 2014 से उनकी सरकार बन रही है, कहीं ना कहीं काम तो है, विकास है। नहीं इसमें ईवीएम घोटाला है भाई साहब। मैं आपको बता दें, ईवीएम हटा दे, अगर भाजपा की एक सीट निकल जाए तो जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। जो ग्रामीण जो ग्रामीण है, ग्रामीण जैसे पूर्वांचल में चले जाइए, वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाजपा सरकार हमको फ्री में राशन दे रही है, क्या चाहिए? 5 किलो राशन में, एक मिनट 5 किलो राशन से क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आप नहीं। 5 किलो राशन में कोई जिंदा रह सकता है? हमको राशन नहीं चाहिए भैया, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी शिक्षा रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए। राशन से काम नहीं चलने वाला है भाई साहब। लेकिन जो है कि अभी आप देख रहे हैं हर जगह जो यही चल रहा है जी, कि जो है गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। जैसे होता है ना कि सुनिए भैया, जब मूस को पकड़ने के लिए लगाया जाता है ना, उसके लिए उसको हम लोग किया जा रहा है कि इन सबको बस खाली राशन देकर इन सबको पिंजड़े में बंद कर लो। और हमें रास्ता से भटकाया जा रहा है। हमारा मुद्दा है कि शिक्षा का मुद्दा है। 100 से ज़्यादा स्कूलें तोड़ रही है, स्कूल जो कंपोजिट कर दे रही है, तो कहाँ हमारी शिक्षा? हम लोग को सरकार हमेशा चाहती है, ये वही सरकार है जो हमें कभी एक समय पानी पीने का अधिकार नहीं देती थी, हमारे महिलाओं को जो इंसान काटे काम करती थी। ये वही सरकार है जो हमारे बाबा साहब को संविधान जलाती है, वही सरकार है। इसीलिए मैं बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि अब ये 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके जितने गुंडे माफिया हैं सभी को जेल में डालने का काम करे। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से कहता हूँ, अगर बहुजन समाज एक बहुजन समाज का जो सत्ता है वो सभी ने देखा है। यहाँ तक कि जब आदरणीय बहन जी ने जो रैली का जो कि आह्वान किया, तो
तो बहुत से नेता जो पुराने बसपा के नेता थे उन्होंने बहन जी की तरफ अपना रुख दिया है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ ये 2027 का चुनाव ऐसा होने वाला है, अगर जो बहुजन समाज में आकर के लड़ेगा वो एकदम एक दिन सफल होगा और इस देश से गुंडा मवालियों का खत्म होगा साथियों। लेकिन अभी सरकार जो है जीएसटी तो कम कर दिया है। जीएसटी कम किया, चुनाव आ रहा है ना, चुनाव जब आएगा तो बहुत सी चीजें कम करेंगे, वही ना कर रहे हैं। चुनाव के समय जीएसटी कितना कम किए हैं, पहले तो लूट लिए, उसके बाद कुछ परसेंट कम कर दिए, तो लोगों को लगा कि यार कुछ राहत हो गया। ये सब बस खाली फंसाने की जो बस खाली साजिश चल रही है। विदेशों में यही प्रधानमंत्री, एक मिनट, यही प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, और यही भारत में आकर के बुद्ध के नाम पर युद्ध छिड़े हुए हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध के नाम पर झंडा लेकर यहाँ आते हैं, तो बुद्ध के नाम पर युद्ध छेड़ते हैं। जो है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है बुद्ध गया को लेकर के, महाबिहार को लेकर, जी क्या कहना है उसको लेकर सरकार? उसमें देखिए कहीं न कहीं हमारे इतिहास को ये सरकार हमेशा शुरू से ही दबाना चाहती है, इसलिए हमारे इतिहास को दबा रही है। वहाँ पे बनते बिनाचार जी ने जो भी वहाँ पे आंदोलन चला तो वहाँ पे उन्होंने गया, वहाँ पे देखा, जेल में डाल दिए। जी बिल्कुल जेल में डाल दिए। हम लोगों ने जगह जगह पे ज्ञापन देकर उनको जैसे तैसे छोड़ाने किया, लेकिन अब वो भी जान गए हैं कि वो लड़ाई हमारी असली लड़ाई है। अगर इसमें कुछ भी लेना है तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो पहले हमें शिक्षा की जरूरत है, राशन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, ये 2027 हमारे लिए एक अंतिम लड़ाई है। उसके बाद माननीय बहन जी के बाद हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसको मैं जान जाता था। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग ये बोल रहे हैं, तबका जो बहुत बड़ा का है कि जब बहन जी के बाद जो चंद्रशेखर आजाद आए भीम आर्मी के, उनको क्या कहना है? जी देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बहन जी का जो मुद्दा है, अभी उनका वोट बैंक जो है, बहन जी ने उपचुनाव में जो प्रत्याशी नहीं अपना लड़ाई थी और वो अपना प्रत्याशी लड़ा के अपना देख चुके हैं कितना उनका वोट बैंक है। बहन जी जब चुनाव लड़ती थी, उपचुनाव लड़ती थी तो वहाँ 40,000 45,000 वोट मिलता था। अब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को वहाँ पे 4,000 5,000 वोट सिर्फ मिल रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि वो बहन जी जान चुकी है वो कि कितना पानी में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहन जी ने ये भी कहा है भैया, बहन जी ने ये भी कहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी होगी। हमने खुद भीम आर्मी छोड़कर संघर्ष किया, 7 साल छोड़कर हम बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। चंदौली जिला से आए हैं हम। आप पहले भीम आर्मी में थे। जी, लेकिन भाजपा सरकार युवाओं के लिए बहुत सारा जो है कि ये बोल रही कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम प्रकार का जो है योजना ला रही है। आप बोल रहे हैं भाजपा सरकार काम ही नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है भैया, हम बेरोजगार हैं। हाँ। अगर रोजगार देती तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमको नौकरी मिल जाती, लेकिन वो रोजगार ही नहीं दे रही है। हाँ। बस जुमलेबाजी होता है ना कि जब चुनाव आएगा तो जुमलेबाजी करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं, बस यही काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। नहीं देखिए, उसको क्या पता, क्या पता। चाहता हूँ कि देखिए ये कहीं न कहीं ये बाबा साहब विरोधी सरकार है। वो चाहती है कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है, और मैं यही अपने समाज को घूमकर जगाने का प्रयास करता हूँ कि 5 किलो राशन में मत रहो, अपने अधिकार को जानो। अपने जो हमारा अधिकार है, जो हमारे महापुरुषों का धरोहर है, उसको बचाने के लिए, और अधिकार मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार तो छीने जाते हैं। मैं यही अपने समाज को बताना चाहता हूँ साथियों। अभी देखिए हमारे बीच में आए थे चंदौली से, और देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा जोश है कि 2027 में कहीं ना कहीं बहन जी की सरकार को जो है कि लोग बोल रहे हैं कि बहन जी की सरकार बदलेगी।